रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि हम कोई जलसा सालाना हो या कोई और प्रोग्राम हो तो वहाँ जो मेहमान आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, उनके साथ कुछ तारुफ़ हासिल करते हैं और फिर वहाँ की जमात के मुतल्लिक कुछ ना कुछ तारुफ़ लेते हैं, ताकि दुनिया में जो भी दोस्त सुनने वाले हैं उन तक ये बात पहुँचे कि आज से 100 साल पहले या उससे भी ज़्यादा अरसा जो कादियान से एक आवाज़ उठी जिसके मुतल्लिक ये कहा गया कि ये आवाज़ कादियान की गलियों से बाहर नहीं निकलेगी, आज दुनिया के किनारों तक फैल चुकी है और 200 से ज़ायद ममालिक में अहमदी माशाल्लाह आबाद हैं। और इस जगह जहाँ हम खड़े हैं ये भी एक जमात अहमदिया जर्मनी का सेंटर है और आप देख रहे हैं बहुत बड़ा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो बहुत बड़ा लोगो है वो नज़र आ रहा है आपको। तो हमारे साथ जो दोस्त आज मौजूद हैं ये स्वीडन से हैं। ये यहाँ फ्रैंकफर्ट आए हुए थे अपने किसी निजी प्रोग्राम के सिलसिले में, जो यहाँ की कोई शादी या कोई दूसरी। ये देखें कि अल्लाह ताला का ख़ास फजल है कि जमात जहाँ भी कायम है वहाँ जब कोई दूसरे मुल्क से अहमदी जाते हैं तो उनको ये एक तसल्ली होती है कि हम वहाँ जाएंगे, हमें बहुत अपनी सहूलतें जो हैं जमात के लिए मिल जाएंगी और इससे हम एक दूसरे से फ़ायदा भी उठाते हैं। ये वो प्यार मोहब्बत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। तो अभी हम इनसे पूछते हैं ये यहाँ आए हैं, इनका क्या प्रोग्राम है और फिर कुछ स्वीडन के मतलब। जी अपना तारुफ करवा दें पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़िब अहमद शाहिद, मैं स्वीडन जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। और यहाँ मैं मेरी एक कज़न है जी, उनकी शादी है। अच्छा, मैं उसके लिए उस मामले में आया हूँ। माशाल्लाह। आप स्वीडन में ही पैदा हुए या स्वीडन में आप कुछ साल से? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। अच्छा। लेकिन जब मैं छोटा था तकरीबन 6-7 साल की उम्र में हम स्वीडन आ गए। अच्छा। और तो मैं पला बरा स्वीडन में हूँ। स्वीडन में कौन से शहर से है आपका ताल्लुक? एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है कालमार। कालमार। और वो अपनी जमात भी है। मालमो से कितनी दूर है? मालमो से तकरीबन 3 घंटे। 3 घंटे दूर है। हम तीनों जमातों के मिडिल में है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आपको ज़हन में ये याद हो कि इस वक्त स्वीडन में तकरीबन राउंड अबाउट कितने अहमदी हैं? 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार हैं और ऑलमोस्ट 3 हज़ार। अच्छा अच्छा। और सबसे बड़ी जमात जो गंजान आबाद जहाँ अहमदी ज़्यादा वो कौन सी है? वो गोटेनबर्ग और मालमो। अच्छा, दोनों में काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। और वहाँ दोनों जगह हमारी मस्जिदें भी हैं। अच्छा अच्छा। मालमो में भी है, गोटेनबर्ग में भी है। ठीक है। गोटेनबर्ग की मस्जिद ये एक खास पहलू है कि वो स्वीडन की पहली मस्जिद थी। स्वीडन की पहली मस्जिद? स्वीडन की पहली मस्जिद। उसके बाद कोई उससे पहले कोई मस्जिद थी नहीं। अच्छा अच्छा। और ये जमात अहमदिया को ये एजाज़ हासिल हुआ कि पहली मस्जिद वहाँ, माशाल्लाह। और ये खलीफतुल मसीह सालिस के दौर में। अच्छा, ये बताएं कि स्वीडन के अंदर जो हमारी नौजवान जनरेशन है उसमें ज़्यादातर जो है वो किस डायरेक्शन में उनका वो जॉब वगैरह या जो सिलसिला होता है किस में ज़्यादातर जा रहे हैं? ये किस जो न्यू जनरेशन है जी, उसमें काफ़ी ज़्यादा समझ लें इंजीनियर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स भी बन रहे हैं। अच्छा। मैं खुद डॉक्टर बन रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है। अभी आप स्टडी कर रहे हैं? जी, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। और स्वीडन में आमतौर पे अगर एक डॉक्टर बन जाता है या इंजीनियर है या कोई IT स्पेशलिस्ट है तो आपको इस चीज़ का इल्म है कि उनका अमूमन स्टैंडर्ड क्या है सालाना? उधर सालाना जिस तरह कनाडा ऑस्ट्रेलिया में, या कि मंथली बेस पे वहाँ देखते हैं कि अमूमन जो स्टार्ट इनकम है वो कहाँ से तकरीबन स्टार्ट होती है? ये जो प्रोफेशन मैंने अभी बताए डिपेंड करता है कि उस इंजीनियरिंग भी बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। लेकिन जो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। तकरीबन अगर मैं यूरो के हिसाब से कहूँ तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार यूरो में। ठीक है, वो स्टार्ट जो होती है, फिर उसके बाद आगे जो है वो वसीफ़ी आपको भी डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं। ठीक है। जमात अहमदिया के जो वहाँ छोटी छोटी मतलब काफ़ी जमातें होंगी, जैसे यहाँ मतलब 5 बड़ी जमातें। अच्छा, 5 बड़ी जमातें हैं। और दूसरा इसके अंदर जो आपके जलसा इज्तिमाआत ये वो उसमें भी काफ़ी हाज़िरी हो जाती है। ज़्यादातर मालमों में होते हैं वो? मालमो में भी होते हैं, गोटेनबर्ग में भी होते हैं, वो चेंज होता रहता है। अच्छा। कभी कभी हमारे इज्तिमात और जलसे गोटेनबर्ग होते हैं, कभी मालमो। ठीक है। इस साल तो हमने नॉर्डिक जलसा भी बनाया था। अच्छा अच्छा। उसमें 5 ममालिक शामिल थे। अच्छा, आइसलैंड, अच्छा, नॉर्वे, अच्छा, स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड। ये पहला जलसा था नॉर्डिक? पहला तो नहीं था, लेकिन काफ़ी 20 सालों से पहला था। ठीक ठीक। जैसे नॉर्डिक जलसे से क्या मुराद, मतलब कोई जगह का नाम था वो कि ये क्या है? नहीं, कि ये 5 जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ठीक
इनका खट्टा जलसा हुआ था। ठीक, उसको नॉर्डिक का नाम दिया गया। ठीक है। और बाकी वहाँ जो तफ़ाल हैं नए, उन काफ़ी तादाद है उनकी भी जो स्वीडन में, तो आपको भी खिदमत की तौफीक मिल रही है वहाँ। तो आप पहले खुदामुल अहमदिया में, आप तो अभी खादम है ना जी, तो पहले आप तफ़ालुल अहमदिया में कुछ खिदमत करते रहे हैं, फिर खुदामुल अहमदिया में, तो अब आप अपनी लोकल जमात में सदर हैं? नहीं, ये यहाँ थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, ठीक है। मैं कालमर से हूँ, ठीक, लेकिन पिछले 3 सालों से मैं लाटविया जमात से हूँ। अच्छा, लाटविया, वहाँ एक नई जमात है और वहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, समझ गया, समझ गया। वहाँ का मैं सदर खुदामुल अहमदिया हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे। बाकी आपने यहाँ आके माशाल्लाह रहाइश यहाँ अपने हमारी जमात की तरफ से इंतज़ाम होता है, तो आप स्वीडन मुतमईन हैं इस सारे इंतज़ामात से। अगर कोई जर्मनी से वहाँ जाता है स्वीडन मुख्तलिफ या मुख्तलिफ मालिक से, वहाँ भी इस तरह की कोई इंतज़ामात हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। मस्जिद में भी आप रहाइश मिल जाएगी और वहाँ आपको खाना वगैरह वो भी हो जाएगा। अच्छा, ये था कि कोई स्वीडन में मुखालफत भी है जमात अहमदिया की, जिस तरह बाज़ ममालिक में एक्सट्रीम होती है? पाकिस्तान का तो आपको मतलब पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वहाँ स्वीडन में क्या है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल? वो अहमदिया मुस्लिम जमात के मुतालिक वो मुखालफत नहीं है। अच्छा, वो जनरली इस्लाम के, इस्लाम के, अच्छा, वो जो स्वीडिश लोग हैं या स्वीडन, ठीक, थोड़ा बहुत है। अच्छा, लेकिन वो आपको मतलब महसूस नहीं होगा जब आप वहाँ, अगर आप कोई बड़े शहर जाएं, स्टॉकहोम, गोटेनबर्ग, वहाँ आम तौर अपना बिजनेस करें, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी जो अहमदी नहीं है काफ़ी तादाद में वहाँ नज़र आते हैं? इतनी नहीं, लेकिन है, कारोबार हैं उनके, सेटल्ड है और वो अच्छा एक्टिव भी हैं, और लेकिन इतने नहीं। सही सही है, बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम अगली दफ़ा वहाँ स्वीडन में फिर आपसे बात होगी। थैंक यू जी। लें जी, अब हमारे एक और दोस्त हैं जो अपना तारुफ थोड़ा करवाएंगे, फिर इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं स्वीडन के मतलब। जी, मेरा नाम रशीद अहमद है। अस्सलाम वालेकुम। और मैं स्वीडन जमात से हूँ। अच्छा, पहले मैं मालमो जमात से था और अब मैं कालमर जमात से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप पाकिस्तान से, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा रवा से है। अच्छा, रवा में मेरी पैदाइश हुई और उधर से फिर स्वीडन मूव हो गया। कितने साल हो गए? मुझे तकरीबन अराउंड अबाउट 20 साल हो गए 20 साल स्वीडन में रहते हुए। अच्छा 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 अच्छा। उधर मेरा ख्याल है कि स्वीडन में जो किसी ज़माने में कोई अमीर मामूनुर रशीद और जी जी, वो 2 भाई, मतलब 2 भाई हैं ना वहाँ पे? वो 3 भाई हैं। अच्छा, अमीन साहब और फिर उनसे एक छोटे भाई भी हैं, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं। ठीक है, मगर वो पहले थे। अच्छा, ठीक है। स्वीडन की अगर आप कंपैरिजन करें यूरोप में बाकी ममालिक से, तो इक़्तिसादी हालात और जो आजकल कोरोना के बाद क्या आप समझते हैं उनकी क्या कंडीशन है? ये काफ़ी बड़ा, एक तो इसका ये है कि एक साइड से नहीं हम देख सकते, मगर अगर हम जनरल तौर पर देखें जी, तो स्वीडन यूरोप में से चंद मुल्कों में से ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर बहुत बेहतर है इकोनॉमिकली और वैसे जितने भी शोबा जाते हैं, ठीक है, उनकी निस्बत, क्योंकि हमें ज़्यादा सहूलियात मौजूद हैं जो कि यूरोप के दूसरे मुल्कों की निस्बत। ठीक है। बाकी यहाँ आप आए स्वीडन से सारे बाई एयर ही आए हैं? बाई एयर आए हैं, कुछ ड्राइव कार कितने घंटे का फासला है ड्राइव करके वहाँ से? ड्राइव करके तो अराउंड अबाउट 8 to 9 आवर। अच्छा, तकरीबन वो आप समझ लें कि लंदन से जैसे फ्रैंकफर्ट आना है जी, उतना को टाइम जो है, और बीच में शिप का कितना टाइम है इसमें? अगर ये कौन से आप आते हैं, अगर आप वाली साइड से आते हैं, डेनमार्क वाली साइड से आते हैं तो आप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप फेरी लेते हैं तो वो स्वीडन से डायरेक्ट, ठीक है, फेरी आ जाती है जो रोस्टोक तक जाती है। ठीक। कितने घंटे की है वो? रोस्टोक की जो है तो वो तकरीबन 6 आवर, 6 घंटे, 6.5 आवर लग जाते हैं। ठीक है। और जो सेंसनित है वो 3.5 आवर की है। ठीक है, राइट। और बाकी आपने जो दोस्त वहाँ स्वीडन में देखे जिनके पास कोई प्रोफेशन नहीं है, पाकिस्तान से आए, ज़्यादातर दोस्त किस काम को तवज्जो देते हैं या तरजीह देते हैं और ज़्यादातर उसमें मसरूफ़ हैं? हमारे दूसरे जर्नल तो दूसरे गैर मुल्कियों का तो ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, जो हमारे अहमदी हैं, हाँ जी,
उनमें ज़्यादा जो तादाद है जो कि अच्छे जा रहे हैं वो मेडिकल के शोबे में है, जो कि ओल्ड हाउस में जो ठीक है। ठीक नहीं, अगर किसी के पास मिसाल के तौर पर नया आया, ज़ुबान नहीं आ रही, अभी इतना मास्टर नहीं हुआ और वो उसके पास कोई प्रोफेशन नहीं है, तो वो फिर उधर भी ऐसे जैसे टैक्सियाँ, यहाँ टैक्सी बहुत चलाते हैं, वहाँ भी ऐसे टैक्सियाँ चलाते हैं काफ़ी हैं अपने? काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा ठीक। सारे शोबाजात में हैं, कंस्ट्रक्शन में भी हैं कुछ, मगर वहाँ पर जो तालीमी मियार है वो काफ़ी हाई लेवल का है, तो इसलिए वो उन्होंने छोटे कोर्स बनाए हुए हैं कि एक कोर्स करके तो वो उस जिस जॉब फील्ड से भी हैं, जिस जॉब का आप चाहते हैं उसमें वो आगे मिल जाती हैं। यूरोप के कौन कौन से मुल्क की सैर करने का मौका आपको मिल चुका है अभी तक? मैंने तकरीबन पूरा यूरोप देख लिया हुआ। अच्छा अच्छा। ये बाल्कन कंट्रीज नहीं देखी। अच्छा। मगर दूसरे यूरोप में कई दफ़ा हमारे चक्कर लगे। आपकी ज़ाती जो राय है इसमें, आप क्या किसी को मशवरा देंगे कि अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो वो फ़लाँ मुल्क ज़रा के ज़रूर देखे, सैर जैसे लोग करते हैं बाई रोड या बाई सैर के लिए? वो तो कई हैं। ठीक है। तो वैसे मैं तो कहूँगा कि हमारा जो स्वीडन है, हाँ जी, अगर समर में देखा जाए तो वो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा। और नॉर्वे बिलाशुबा वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का अच्छा जी। और फिनलैंड जो है वो उसकी भी नेचुरल ब्यूटी है। ठीक। कि बहुत कम लोग जाते हैं फिनलैंड में, मगर उसकी आइसलैंड जाने का मौका मिला आपको? नहीं, वहाँ नहीं अभी तक। ठीक है। मैंने एयरपोर्ट की हद तक तो मैं 2-3 दफ़ा उधर से चेंज किया है, लेकिन बाकी मगर वो भी हमारा स्कैंडिनेवियन का ही कंट्री। हाँ जी हाँ जी। और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो हमारी स्वीडिश ज़ुबान है वो आइसलैंड में भी काफ़ी लोग बोलते हैं, तो नाम वगैरह भी वो स्वीडिश ही है। ठीक ठीक है। तो वैसे मेरा चक्कर नहीं बना अभी तक उधर, मगर मुस्तकबिल में शायद कभी आइसलैंड का भी चक्कर लगेगा। हाँ जी, नहीं कहते हैं जब बंदा शौक हो तो फिर घूमना ही चाहिए, देखने चाहिए मुल्क। कनाडा अमेरिका का चक्कर लगता रहता है? अमेरिका का लगता रहता है। अच्छा। और ज़्यादा जो है इंग्लैंड का लगता है। इंग्लैंड में ज़्यादा जी। आप क्या काम करते हैं वहाँ स्वीडन में? मैं कंपनी ऑनर हूँ, मेरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। अच्छा। जो कि पेंट और कंस्ट्रक्शन। वेरी गुड। कितने साल से? ये तकरीबन 2016 में मैंने स्टार्ट किया। आपको पता नहीं स्वीडन में ये ज़हन में ये चीज़ हो या ना, यहाँ जर्मनी में ये एक तसर पाया जाता है कि जर्मनी में कोई गैर मुल्की जब कोई काम शुरू करता है और वो तेज़ी से तरक्की की तरफ, तो यहाँ के जो अदारे हैं ना ये आराम से नहीं बैठने देते। रोज़ाना कोई ना कोई नया लेटर, फ़लाने खाते में इतना डाल दें फ़लाने, और वो लोग अमूमन छोड़ जाते हैं। कुछ अर्सा बाद कहते हैं यार यहाँ से अगर कमा लिया ना, कनाडा चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, बड़ी दुनिया इंग्लैंड गई। स्वीडन के मुतल्लिक़ आपकी क्या राय है कि वहाँ के जो? बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ठीक। कि आपने ये अक्सर लोग जो हैं कंस्ट्रक्शन में वो ब्लैक काम पकड़ लेते हैं और वो टैक्सेस नहीं अदा करते। ठीक। और उस वजह से ये प्रॉब्लम्स बनती हैं। राइट हो गया। मगर अगर आप टैक्स सही पे कर रहे हैं और वाइट जो पकड़ रहे हैं, ठीक, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। और मैंने जब स्टार्ट लिया था, मैंने शुरू में कुछ किए थे काम छोटे मोटे, मगर उसके बाद मैंने ये काम को सीखा कि जो वाइट काम है उसमें अंदर अल्लाह मियां की तरफ से भी एक बिल्कुल सही है, मदद भी है और बरकत भी मिल जाती है। बिल्कुल। और उसमें आप इकोनॉमिकली सही रह जाते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती। टैक्स पे करते हैं जी, उसका हमें बैक भी मिल जाता है अगर हम वाइट काम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल। वो ये देखते हैं कि कितना आपने टैक्स पे। बिल्कुल, वो तो आपको जांचते ही उससे है ना जी कि आपका हुजम क्या है, वो टैक्स ही उन्होंने देखना ना। बिल्कुल। तो उस लिहाज से फिर ये है कि कई फ़वाइद हैं, इसके एडवांटेजेस बहुत हैं। क्योंकि मेरे पास अब काफ़ी ज़्यादा जो मशीनरी का था, मशीनें जो मैंने लेता था, हायर करता था, ठीक, वो अब मैं बाय कर सकता हूँ। अच्छा। सिर्फ इस वजह से कि वो टैक्स पे किया और टैक्स बैक कैसे करना है कि वो मैं जब खरीदूंगा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो आपका टैक्स जो दिया हुआ है मैं खरीदता हूँ। बिल्कुल सही बात। इसमें ये है कि अपनी कंपनी के बैनर, अपनी कंपनी के जो कपड़े होते हैं, ठीक, स्पेशल ऑर्बिट क्लेदर जो होती हैं, जी जी, उनका, और ये काफ़ी सहूलियात मिल जाती हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। अच्छा, उधर अपने स्वीडन में अगर फ़र्ज़ करें कि 5000 रहती हैं, तो उनमें से कितने % जो हैं जिनका रिवाज है कि वो अपना ख़रीद के
फ्लैट खरीद लिया, घर खरीद लिया, तो अगर आप कंपैरिजन कितने के अहमदियों के अपने जो घर हैं जो खरीदे हुए? मेरे ख्याल में 60% के अपने घर हैं। अच्छा। या उन्होंने फ्लैट वगैरह लिए, यानी टोटल जो वहाँ पे मौजूद। अच्छा, अगर हम 100% लगाएं कि 3000 हमारी ठीक, तो 3000 में से अबाव जो है 2000 जो है वो अपने घरों में बड़ी अच्छी रेशो है इस लिहाज से। इसका मतलब ये पुराने सेटल्ड है वहाँ सारे, नए सेटल होने वालों के लिए मकान कम है, जो थे वो बहुत कम आए हैं, समझ गया। और फिर वो ये है कि वो स्वीडन जो है वो अहमदियों को एक्सेप्ट भी नहीं करता इस तरीके से जिस तरह से जर्मनी। ठीक समझ गया। तो इस ये भी एक चीज़ है। और दूसरे जो आते हैं वो शादी की बेस पर वो वैसे ही सेटल। बिल्कुल ठीक है, सही है, ये फर्क पड़ जाता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से आपसे फिर स्वीडन में मुलाकात करेंगे। सही, शुक्रिया, थैंक यू।